नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैकेज्ड फूड से होने वाली बीमारी के बारे में। खास तौर पे इसमें डायबिटीज को हाईलाइट किया जा रहा है। दरअसल आज के समय में अगर हम लोग चीजों को समझे तो पैकेज्ड फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग चाहते हैं कि पैकेज्ड फूड इजीली मिल जाए, बनाना बनाना ना पड़े, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और इजीली खाना तैयार होकर मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि आजकल लोगों को रातों में अधिक जगना पसंद है, जिस वजह से पैकेज फूड का चलन बढ़ता जा रहा है। वहीं इसके अलावा बहुत सारे लोग व्लॉग्स भी देखे जा रहे हैं कि व्लॉग्स में लोग पैकेज्ड फूड को प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, खाना चाहिए खाना नहीं। बताता है ये भी कि लोकप्रियता काफी ज्यादा हो रही है। लेकिन पैकेज फूड आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और डायबिटीज जैसी कई बीमारी आपको हो सकती हैं और ये आपके लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। ये समझना होगा मामला हमें, तो चीजों को समझते हैं। दरअसल पैकेज्ड फूड के लिए एक याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा गया कि डायबिटीज तक हो सकता है इससे। इसमें आपको काफी अच्छी मात्रा में वसा मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट, और काफी अच्छी मात्रा में आपको शुगर भी देखने को मिल जाएगा, जो आपके लिए डायबिटीज का कारण बन सकता है। हम जनरली यह देखते हैं कि पैकेज्ड फूड्स के ऊपर अच्छे से चीज़ों को डिफाइन नहीं किया जाता। इसमें नहीं बताया जाता कि कितना फैट मिल रहा है, कितनी एनर्जी मिल रही है, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सभी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। ज़रूरी है कि चीज़ों को क्लियर किया जाए। यानी कि अगर मैं बाजार से जाकर के एक पैकेज्ड फूड खरीद रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि इससे मेरे शरीर को क्या लाभ होगा या क्या हानि हो सकती है। वह मुझे उसका पैकेट या उसका बॉक्स देख करके समझ में आना चाहिए। ये मेरी मंशा है, ये मेरी चाहत है। ऐसे ही एक याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें बताया गया कि इससे डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सभी चीजें क्लियर की। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। चीजें उनको कह दिया कि आपके यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, जरा मुझे बताइए। और अगर इस कदम को हम लागू करते हैं, यानी कि अगर हम कंपनीज को बोलते हैं कि आपको क्लियरली बताना होगा कितना फैट है, कितने शुगर है, फायदेमंद है, नुकसानदायक है, तो कैसे हो सकता है, ये चीजें आज जरा एक बार क्लियर कीजिए। तो जवाब मांग लिया गया है। चीजों को अच्छे समझेंगे, यह भी समझेंगे कि याचिका में क्या क्या लगाया गया है, लेकिन एक न्यूज देख लेने के बाद में। दरअसल संस्कृति आइज आपके लिए एक ऑफर लाया है जो 10 से 17 अगस्त तक के लिए वैलिड है। इस दौरान आपको सभी यूपीएससी और पीसीएस कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। यह एक खास ऑफर है जो आपको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया जा रहा है। तो इसमें जो जो यूपीएससी कोर्सेज है उनकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर है, जो जो पीसीएस कोर्सेज है उनकी लिस्ट भी आपके स्क्रीन पर है। वहीं अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप लोग 9555 124 पर कॉल कर सकते हैं, चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज आपकी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खास है। ये आप लोग इस प्रकार से ले सकते हैं और तैयारी को अच्छा कर सकते हैं अपना। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, मामला समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि याचिका में क्या क्या कहा गया। याचिका में हमारे देश के अंदर और पूरे वर्ल्ड वाइड डायबिटीज के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता दर्शाई गई और चीज़ों को हाईलाइट किया गया कि डायबिटीज एक बड़ा मुद्दा बन गया है, बड़ी बीमारी बन गई है। चीज़ों को समझिए। तो इसी वजह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को बोला कि आप जरा जवाब दो, चीजें क्लियर करो। पैकेज फूड को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया। सभी मामले में पैकेज फूड के ऊपर ही सारे का सारा मामला रखा गया कि पैकेज फूड काफी दिक्कतें दे रहे हैं। इन्होंने बताया कि पैकेज फूड के सामने एक चेतावनी लिखी होनी चाहिए, जैसे कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति कोई भी तंबाकू उत्पाद लेने जाता है, अगर आप सिगरेट लेंगे, बीड़ी लेंगे या फिर अगर आप कोई गुटखा लेंगे, तो फिर लिखा होता है, स्वास्थ्य चेतावनी होती है कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जनरली लिखी होती है ना। ठीक उसी प्रकार की चेतावनी लिखने के लिए बोल रहे हैं कि पैकेज्ड फूड पे आप लिखिए और बताइए कि भाई उसमें कितना शुगर है और कितना फैट है। यह क्लियरली एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि शुगर और फैट दोनों ही ऐसे हैं कि दोनों शरीर को खराब कर सकते हैं मिलकर के। तो जरूरी है कि व्यक्ति को पहले से जानकारी हो कि वह जो चीज खा रहा है वह उसके शरीर को नुकसान देगी या फायदा। अब मान लीजिए पैसा भी मैं खर्च कर रहा हूं, सामान भी मैं ले रहा हूं, फायदा कंपनी को हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं, उत्पाद में लेकर के शरीर के लिए यूज कर रहा हूं, भूख मिटानी है, शरीर को लाभ देना है, लेकिन वह खा करके शरीर को नुकसान ही हो रहा है। तो ऐसी चीजों का लेकर के क्या ही फायदा करूंगा मैं, क्या ही करूंगा ऐसी चीजों को लेकर के, तो कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। तो कितना शुगर है, कितना फैट है, ऐसी चेतावनी पहले इनको क्लियरली पैकेज पे या फिर इसके अलावा बॉक्स वगैरह है तो उसके ऊपर पहले ही मार्क कर देनी चाहिए कि ये आपके शरीर को नुकसान देगा ही देगा, ताकि व्यक्ति को पहले ही पता हो कि वो खाए या नहीं खाए। जब कोई उसे खरीदे तो उसे पता होगा कि स्वास्थ्य के लिए क्या सही है क्या नहीं। इसके अलावा इससे जानकारी ये भी मिल जाएगी कि डायबिटीज को कम करने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज काफी ज्यादा भारत में बढ़ गया है। तो जरूरी है कि चीजों को समझा जाए और उस तरफ ना बढ़ा जाए जहां से आपको डायबिटीज हो सकती है। देश में डायबिटीज खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, और इसके अलावा हम यह देख रहे हैं कि एक प्रकार से डायबिटीज साइलेंट महामारी बन गया है और हेल्थ केयर सिस्टम पर काफी ज्यादा बोझ पड़ रहा है इसकी वजह से। तो चीजें समझनी होगी तभी सुधार पाएंगे, यह इन्होंने स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके मामले में चीजें क्लियर की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले पूरी की पूरी याचिका सुनी, जाना समझा, इनकी सभी दलीलें अपने पास ली। दलीलें सुनने के बाद
सेंटर और स्टेट को बोला कि आप जवाब दें, अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, यह बात की बात है। लेकिन हमारे देश की जनता क्या सोचती है, आप लोग क्या सोचते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हैं खाने पीने का, तो क्या उससे हमें पता लगना चाहिए कि नुकसानदायक है या फायदेमंद है, या फिर खाने दो, टेंशन मत लो, चल रहा है जिंदगी में, जब तक जिएंगे जिएंगे। देखो बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं हेल्थ कॉन्शियस, उनको होता है कि हम हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं और हम ध्यान से चीजें खाएंगे। कुछ लोग आएंगे जो आ रहा है आने दो, कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है, कल मरे आज मरे परसों मरे, इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते जिंदगी को, खाने पीने को। तो क्या है आपका विचार, जरा आप लोग अपना विचार मुझे एक बार कमेंट बताएं। आपकी लाइफ में अगर लोग होंगे, दोनों प्रकार के लोग आपने देखे होंगे, इस प्रकार से चीजें जीवन में चलती रहती है। थोड़ा सा पैकेज्ड फूड को समझ लेते हैं, खतरा कैसे है इससे। जैसे कि खास तौर पे चलन बढ़ रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ, भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है और रातों को जगना पसंद कर रहे हैं। अब भूख तो लगेगी, देखो जिंदगी चल रही है, भूख लगेगी लगेगी, ये तो फिक्स है। भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, अब कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो पैकेज्ड फूड मार्केट में मिल जा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि जब मिल ही रहा है तो खा लेते हैं। तो इसी वजह से आजकल बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब अट्रैक्ट होते हैं तो ये भ्रामक विज्ञापन वाली स्थिति भी बनी हुई है आजकल। जैसे कि आपको टीवी में दिखा देंगे ऐड में कि तुरंत लाओ, जैसे कि मैगी के लिए कहते हैं कि मैगी 2 मिनट में तैयार। पर आप मुझे बताइए कितने लोगों ऐसे हैं आप में से जिन्होंने आज तक 2 मिनट के अंदर ही मैगी तैयार कर ली है। 2 मिनट नूडल्स कहा जाता है इसको, कितने लोगों ने 2 मिनट में तैयार कर लिया, या फिर बनाने में ज्यादा समय लगता है, जरा बताओ मुझे एक बार, देखें कितने लोग एक्सपर्ट हैं 2-2 मिनट में बना ले रहे हैं। तो भ्रामक विज्ञापन वाली स्थिति भी बनी रहती है, भ्रामक जानकारियां भी देते हैं, आप बताते ही नहीं है चीजें कितने नुकसानदायक है, आप अच्छा अच्छा दिखाते हैं चीजों को। काफी ज्यादा जब टीवी में ऐड आती है तो जो प्रोडक्ट होता है या जो भी चीजें रहती है काफी ज्यादा अच्छी लगती है, फिर मन करता है खा लो पी लो यूज कर लो। हानिकारक रंग इनमें शामिल होते हैं, सोडियम का उच्च स्तर होता है। सोडियम का उपयोग प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में परिरक्षण और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, और इसका अगर अधिक सेवन करोगे तो हाई बीपी हो जाएगा आपको, तो सोडियम से बचना चाहिए। जनरली लोगों को एडवाइस की जाती है खाने में थोड़ा नमक कम रखिए, और जो भी आप नमक यूज कर रहे हैं आप देखिए कितना सोडियम उससे मिल रहा है, कितने आपके शरीर में जा रहा है, ये सभी चीजें ध्यान देनी चाहिए। अगर सोडियम की मात्रा शरीर में बढ़ती रहेगी तो हाई बीपी की शिकायत हो जाएगी, फिर परेशान ज्यादा रहेंगे आप। तो जनरली देखा था कि पैकेज फूड के अंदर हाई बीपी वाली समस्या उत्पन्न करने वाले इंग्रेडिएंट्स यानी कि सोडियम की मात्रा अधिक रहती है। वहीं इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि अतिरिक्त चीनी होती है। अब अतिरिक्त चीनी की वजह से आपका मोटापा हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज होती है, हो सकती है, इसके अलावा और भी कई समस्याएं हो सकती है, ये सब कुछ संभव है। तो पैकेज खाद्य पदार्थों में विटामिन, खनिज, फाइबर जो वास्तव में हमें चाहिए उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है। मतलब जो चाहिए, जो शरीर के लिए जरूरी है वो कम मात्रा में, जो नहीं चाहिए जैसे कि बात कर रहे हैं सोडियम की या शुगर की, इनकी मात्रा ज्यादा। अगर हम सीधा सीधा यहाँ पे सिस्टम समझे, आपने सोडियम ज्यादा कर दिया, शुगर ज्यादा कर दिया, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स ये सब कुछ कम कर दिया, तो क्या होगा, शरीर को फायदा होगा या नुकसान होगा? ऑब्वियसली नुकसान होगा। इसी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच भी गया है। जैसे कि डायबिटीज की बात करें, सीधा सीधा मतलब इसका ये होता है कि रक्त में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक हो जाए, तो तब हम मानते हैं कि आप डायबिटीज की स्थिति में पहुंच गए। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, दो चीजें होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज, जिसको चाइल्डहुड डायबिटीज भी कहा जाता है, यह एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया के कारण होता है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इंसुलिन हार्मोन का स्राव करने वाली अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिसके बाद आपको काफी दिक्कतें होती हैं। इसके लिए अनुवांशिक कारक जिम्मेदार होते हैं, यानी कि जनरली आप खुद इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, आपके पिता या माता जिम्मेदार होंगे, या हो सकता है कि उनके पिता या माता कोई जिम्मेदार हो, ये अनुवांशिक रूप से जेनेटिकली चला आ रहा है, इसी वजह से आपके शरीर में पहुंच गया है। बहुत बार लोग इस वजह से भी डायबिटिक होते हैं। इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं टाइप 1 डायबिटीज से मुख्यतः बच्चे और किशोर प्रभावित होते हैं, यह देखा जाता है। तो ये खास बात है कुछ टाइप 1 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन है हम सभी के बीच में, सबसे आम प्रकार है ये। शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर सकती, इसी वजह से बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है बहुत बार चीजों को बैलेंस करने के लिए। इंसुलिन का निर्माण तो होता है परंतु उसकी मात्रा काफी ज्यादा कम हो जाती है, हमारे रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य श्रेणी में रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो मैं बता चुका हूं आपको कि इंसुलिन फिर बाहर से देना पड़ता है, तब जाकर चीजें बैलेंस हो पाती है और इंसान ठीक से जीवन चला पाता है, थोड़ा बहुत जैसे भी चल रहा होता है, लेकिन दिक्कतें काफी होती हैं, शारीरिक परेशानियां भी काफी होती हैं, जिस व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा। पैरों में दर्द रहेगा, थकान महसूस होगी, वीकनेस वीकनेस फील होगी, यह जनरली देखा जाता है। और मीठा तो आपको खाना ही नहीं है, ये सब कुछ इसमें होता है। तो यह किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है, तो जरूरी है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें आप लोग संस्कृति आईएएस। आइए कुछ आंकड़े भी समझ लेते हैं। जैसे कि भारत की मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट कहती है कि भारत की 11% आबादी डायबिटीज से पीड़ित है, 15.3% आबादी प्री डायबिटीज से पीड़ित है। ठीक है, तो 11% को डायबिटीज है,
15.3% प्री डायबिटीज कंडीशन के अंदर अभी फिलहाल है। शहरी क्षेत्र में डायबिटीज की मात्रा ज्यादा है, यानी कि शहरी क्षेत्र में 16.4, जबकि ग्रामीण आबादी 8.9 डायबिटीज से पीड़ित है। ठीक, वहीं इसके अलावा शहरी आबादी का लगभग 15.4 और ग्रामीण भारत का 15.2 प्री डायबिटीज से पीड़ित है। उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां पर आपको डायबिटीज की समस्या सबसे कम मिलेगी, यानी कि मात्र 4% है, जबकि गोवा भारत में सबसे अधिक डायबिटीज वाला राज्य बना हुआ है। 26.4% लोग यहाँ के डायबिटीज से पीड़ित हैं। WHO भी चीजें बताता है, कहता है कि भाई भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के 77 मिलियन लोग डायबिटीज यानी कि टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं। लगभग 25 मिलियन प्री डायबिटिक है, ऐसा आंकड़ा WHO का मानना है। तो हम देख रहे हैं कि मतलब अलग अलग जगह है, भारत अपने अलग सर्वे करा रहा है, अपनी जानकारी अलग रख रहा है, WHO अलग चीजें बता रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए चीजों को समझते हुए कि देखो डायबिटीज एक समस्या है ही है, वहीं उस डायबिटीज की समस्या को हम लोग आजकल पैकेज्ड फूड की वजह से काफी ज्यादा बढ़ा ले रहे हैं। समझना होगा कि पैकेज फूड नहीं खाना है, घर का खाना अच्छा है, हरी सब्जियां अच्छी हैं, जो बातें चली आ रही हैं वो वास्तव में सही है और उन्हें जीवन में स्वीकार लेना चाहिए। ऐसे गलत चीजों की तरफ नहीं भागना चाहिए। एक प्रश्न का उत्तर भी लगे हाथ दे ही देना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? इसे चाइल्डहुड डायबिटीज भी कहा जाता है। यह एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया के कारण होता है। इसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं करती हैं। इससे मुख्य रूप से बच्चे और किशोर प्रभावित होते हैं। प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, किसी को ये सब बातें आप लोग समझाना चाहते हैं, कोई ऐसा मित्र है जो बहुत ज्यादा खाता है आपके पैकेज फूड, तो शेयर कीजिए, वीडियो समझाइए, थोड़े से उनके जो ज्ञान चक्षु हैं वह खोल दीजिए तो अच्छा रहेगा। आने वाले समय में व्यक्ति आपके लिए काफी थैंकफुल रहेगा। तो वीडियो शेयर करनी जितनी हो सकता है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है और वहीं बने रहना है संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल के साथ। बाकी बातें अगली वीडियो में होगी, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।